नमस्कार। आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और बिजनेस स्टैटिक्स माई सेल्फ डॉक्टर आर के नागरवाल। जो आज टॉपिक है अपना उस पर चर्चा करेंगे कि आज इस टॉपिक में अपन जो सिंपल रिग्रेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी मीनिंग एंड यूटिलिटी क्या है और डिफरेंस बिटवीन द रिग्रेशन एंड कोरिलेशन रिग्रेशन क्या है। इससे पहले अपने जो कोरिलेशन का बारे में चर्चा की थी, तो इस संबंध में अपन जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वही कर रहे हैं। इस प्रैक्टिकल सभी चैप्टर को आगे करेंगे अपन जो भी है। इनका बेसिक कंसेप्ट अपन समझ रहे हैं और इनको आगे और देखेंगे कि सह संबंध का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि दो जो कोरिलेशन है वो केवल दो श्रेणियों में डिफरेंस के आधार पर उसका वैल्यूएशन करता है, ठीक है। लेकिन एक स्वतंत्र श्रेणी जो सीरीज है कि निश्चित मूल्य के आधार पर दूसरी आश्रित श्रेणी के तत्वों में जो सर्वाधिक उपयोग लगता है वो रिग्रेशन के आधार पर उसका प्रयोग किया जाता है। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन को अपन सिंपल अर्थ में ये समझ सकते हैं कि रिग्रेशन शब्द का अर्थ है कि वापस लौटना या पीछे हटना, गोइंग बैक और रिटर्निंग, ठीक है। रिग्रेशन पीछे की ओर अपन को उसको कि सांख्यिकी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1877 में सर फ्रांसिस कार्ल्टन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपने शोध पत्र पैतृक ऊंचाई के माध्यम से की गई रिग्रेशन टूवर्ड्स एंड मेडिटेशन इन द हाइस्ट जो उसकी शोध वो है उसके आधार पर किया था। उक्त शोध लेखा में लगभग 1000 पिताओं और उनके पुत्रों के कद के अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि पिता पुत्र की ऊंचाई में परस्पर घनिष्ठ सहसंबंध था, फिर भी सामान्यतः माध्यम से दोनों के विचरणों में काफ़ी अंतर पाया गया। तो आधुनिक सांख्यिकी में जो रिग्रेशन है की धारणा केवल पितागत विश्लेषणों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, अभी तो उनका प्रयोग उनके उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें दो या दो से अधिक संबंधित श्रेणियों में विभिन्न पद मूल्यों की सामान्य मध्य की ओर वापसी जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। माने रिग्रेशन है दो विशेषता विश्लेषणों के आधार पर उसका एक विश्लेषण करना है दो चीज़ों में कि वो किस प्रकार से एक के ऊपर दोनों आश्रित है, उसका किस प्रकार से एक के ऊपर से दूसरे के ऊपर बेनिफिट और उसका प्रभाव एक के ऊपर कम और दूसरे के ऊपर ज़्यादा, ये दोनों के ऊपर इक्वल किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो रिग्रेशन के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्र के विभिन्न घटनाओं के माध्यम से संबंधों का विश्लेषण करके रिग्रेशन समीकरण की सहायता से एक पद मूल्य से संबंधित दूसरा आश्रित मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। यानी जो एक पद है अपन जो एक पद के आश्रित मूल्य से दूसरा पद के आश्रित मूल्य का विश्लेषण कर सकते हैं। ये एक इसका विशेष इसकी मीनिंग और रूपरेखा के आधार पर इसको बता रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या है और रूपरेखा क्या है। देन अब जो अपने पॉइंट निकल के इसमें आ रहा है कि जो है कि आर्थिक और व्यावसायिक जगत में रिग्रेशन की अत्यधिक व्यवहारिक उपयोगिता है। प्रबंधन अधिकारियों द्वारा व्यवसाय के कंट्रोल टूल के रूप में रिग्रेशन विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रविधि के आधार पर उचित व्यावसायिक निर्णय लेना सरल हो जाता है तथा उस निर्णय को व्यावहारिकता की कसौटी पर रखा जाता है और व्यवसाय की सफलता के लिए इस प्रकार के अनुमान अनिवार्य होता है, परंतु अनुमान तभी अधिक व्यर्थक होते हैं जब दोनों श्रेणियां परस्पर घनिष्ठ से संबंध हो। रिग्रेशन विश्लेषण की सहायता से चर विचरों में सह संबंधों की मात्रा या दिशा का माप भी दर्शाया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास में कि डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। सह संबंध मैंने कोरिलेशन में दो या दो से अधिक चरों पर परस्पर औसत संबंध की मात्रा डिग्री का पता लगा जाए, जबकि रिग्रेशन इस संबंध की प्रवृत्ति नेचर का स्पष्ट करता है और ये बतलाता है कि एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सीरीज के औसत मूल्य के आश्रित चर पर क्या उसका मूल्य, क्या स्वभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान था। वो तो दो पे है लेकिन एक जो इस पर आश्रित है रिग्रेशन पर, उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये संबंधी की मात्रा की प्रवृत्ति है। सेकेंड इसमें एक और पॉइंट है कि कारण परिणाम संबंधी। रिग्रेशन क्या करता है,
सॉरी कोरिलेशन क्या करता है, विश्लेषण चर जो दोनों संबंध है उनके कारण परिणाम के संबंध में अधिक स्पष्ट से व्यक्त करता है, जबकि रिग्रेशन क्या करता है, दोनों चरों पर जो अधिक मात्रा का सहसंबंध होने से प्रमाणित रूप से नहीं कहा जा सकता कि एक कारण का दूसरे परिणाम पर क्या प्रभाव और क्या विश्लेषण क्या स्वतंत्रता के आधार पर मूल्य पड़ेगा। ये इसका एक मूल उद्देश्य, ये एक ही मूल प्रवृत्ति है। स्वतंत्र और आश्रित चर सहसंबंध माने कोरिलेशन विश्लेषण में स्वतंत्र और आश्रित चरों का कोई महत्व नहीं है, माने कोरिलेशन में ये अपने पास कहीं नहीं है, लेकिन रिग्रेशन में ये एक इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र और आश्रित चर एक्स का वाई, वाई का एक्स पर क्या प्रभाव है और बीटा और गामा का क्या प्रभाव है और एक्स बीटा और एक्स गामा के क्या प्रभाव है, ये इसमें सारा आ जाता है। और एक इसमें छोटा सा है कि रेखीय रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन क्या है कि दो संबंधित सहसंबंधों में रिग्रेशन का विश्लेषण अधिकतर बिंदु रेखा रीति द्वारा की जा सकता है, जो एक्स तथा वाई की श्रेणी के चर मूल्य को बिंदु रेखा या अंकित मूल्य से एक विशेष चित्र या बिंदु माने ग्राफ की सहायता से या डायग्राम की सहायता से ये दर्शाया जा सकता है कि आप किस प्रकार से इसका विश्लेषण कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब है कि रिग्रेशन की इसमें यूटिलिटी क्या है, मीनिंग यूटिलिटी क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तीन माध्यम से यूटिलिटी अपने पास है। रिग्रेशन केवल अपने आश्रित और अपने आश्रित पे जो परिणाम पड़ते हैं उसके बारे में कैलकुलेशन करता है, जबकि 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 कोरिलेशन कोरिलेशन दो संबंधों में स्पष्टता को आदर रखता है, जबकि रिग्रेशन है उसके ऊपर आश्रित जो भी फंडामेंटली है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताता है। और जो डिफरेंस अपन ने देखे, डिफरेंस तीन डिफरेंस आए थे इसमें कि एक तो संबंध की मात्रा और प्रवृत्ति कौन क्या है, इसमें नेचर क्या है और डिग्रीज क्या है। सेकंड है तो कारण परिणाम का संबंध क्या है और थर्ड क्या स्वतंत्र और आश्रित चर क्या है। तो तीनों के बारे में अपन ने चर्चा करी। तो आज इस टॉपिक पे अपन इतना ही, जो इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं उसका किस प्रकार से ये विश्लेषण है और ये इस टॉपिक को आप इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।